और एक बड़ी खबर यह है कि ओडिशा के मयूरभंज में एक बड़ा हादसा हो गया है। टक्कर हुई, दो ट्रक आपस में टकराए हैं। टक्कर के बाद ट्रक खाई में गिर गई है। खाई में गिरे ट्रकों में आग लग गई है। हादसे में दोनों ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। जो हमारी जानकारी है, ये ओडिशा के मयूरभंज में एक बड़ा हादसा हुआ है। टक्कर के बाद खाई में दोनों ट्रक गिरे और उसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। और जो हमारी जानकारी है, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताया है, उसके अकॉर्डिंग दोनों ड्राइवर की डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद खबर है और हम मॉर्निंग प्राइम की जो शुरुआत कर रहे हैं एक दुखद खबर से कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सबक है आपके लिए। चूँकि बहुत सारे लोग IBC24 देखते हैं, जानते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो कम से कम इन हादसों से उन्हें सबक लेना चाहिए। पता है हादसे आमतौर पर कैसे होते हैं? ये हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से होते हैं। कई बार तेज़ रफ्तार की वजह से, कई बार कोहरे में जो प्रोटोकॉल आपको पालन करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए ये हादसे हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी से, खासकर जब ठंड का महीना हो, तो बहुत सावधानी से आपको सड़क पर चलना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या होगा, अगर आप स्पीड में चलेंगे तो 10-15 मिनट पहले ही तो पहुंचेंगे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप 12 घंटे का गैप कर लिए। आपने वो खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, तो ठीक वही पालन कीजिए अपने जीवन में भी। तो बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार चलने की ज़रूरत है। और कई बार इसी तरह के हादसे जो हैं, जो हम ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं, अपने संवाददाता से बात करते हैं, उसमें यही निकल कर सामने आता है, या तो ड्राइवर ने पी रखी होगी या तेज़ रफ्तार की वजह से ये हादसे होंगे। ऐसे ही कारण होते हैं, यानी हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से ही हादसे होते हैं। तो हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। तो अब ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वहां भी ले चलते हैं। खीरी, लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां भी हादसा हो गया है। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है और इस हादसे में भी एक की मौत हुई है, 3 घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जो हमारी जानकारी है, सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। हादसे में एक की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हुई है। तो यानी मॉर्निंग प्राइम की जो शुरुआत हुई है, 2 ऐसी खबरों के साथ हुई है, 2 ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हुई है जो हादसों की है, जिसमें लोगों की जानें गई हैं। इसके पहले आपने देखा ओडिशा के मयूरभंज की हमने स्टोरी आपको बताई, जिसमें 2 ड्राइवर्स की मौत हो गई। और अब लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां की आपको स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर और बस की टक्कर में एक की मौत हुई है, 3 घायल। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। मैंने कहा ना कि यहाँ भी तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। तेज रफ्तार या कोहरा, कई बार ऐसा होता है कि कोहरा में कोई गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी वो रोक देते हैं, उसकी वजह से भी कई जगहों पर हादसे हुए हैं। फिलहाल हादसे में एक की मौत हुई है, 3 घायल हैं। और इसीलिए हिट एंड रन का नया कानून बना था, हालांकि बना है, लेकिन उसे ड्राइवर्स के दबाव की वजह से होल्ड पे रख दिया गया है फिलहाल। और बोला गया जब तक उनसे पूछा नहीं जाएगा तब तक लागू नहीं किया जाएगा। मेरठ में जमीन को लेकर विवाद हो गया, मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चल गए, पत्थर चले, दोनों तरफ से 6 लोग जख्मी हुए। घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया है। अच्छा, एक चीज आपने कभी नोटिस की है, जब सब कुछ हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है, तो किसकी एंट्री होती है? पुलिस की एंट्री होती है। अगर वही पहले आ जाए तो ये लाठी डंडे चलने की जो नौबत है वो चलेगी ना। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। देखिए, जमीन विवाद का मामला था। जमीन विवाद का मामला आमतौर पर तहसील में हल हो जाना चाहिए। जो लोगों के बीच विवाद हो वो हल हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार वहां पहुंचने के बाद भी मामला हल नहीं होता और कहते हैं कि आप लोग आपस में ही इस मामले को देखिए और सुलझाइए।
और अब शुरू करते हैं 7 की बड़ी बात और वक्त हेडलाइंस का हो गया। सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। जयपुर में आज से शुरू होगी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे शिरकत। 7 जनवरी तक होगा इसका आयोजन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से होगी शुरू। 67 दिनों में 100 लोकसभा और 337 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी यात्रा। आज जबलपुर और रीवा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जन आभार यात्रा में होंगे शामिल। रीवा कलेक्ट्रेट में करेंगे संभाग की समीक्षा बैठक। रायपुर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज मंत्री विधायकों और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। सीएम साय भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग। 9 जनवरी को आ जाएंगे इसके नतीजे। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से लाखों का सामान गायब। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आरोप। डहरिया के जाने के साथ ही कई सामान हुआ गायब। करवाएंगे इसकी जांच। भोपाल के जीएमसी में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध। हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स। दोपहर 2 बजे से इमरजेंसी सेवाएं रहेगी बंद। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद हटाई गई थी डॉक्टर अरुणा। सीधी में पड़ोसी की प्रताड़ना से महिला ने की आत्महत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर शव रखकर हंगामा। बच्चों के विवाद में महिला से मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने 2 आतंकियों को घेरा। इलाके में सीआरपीएफ का तलाशी अभियान जारी। और एक अहम खबर, आज से छत्तीसगढ़ में रणजी ट्रॉफी 2024 की हो रही है शुरुआत। रायपुर में खेले जाएंगे एक साथ 19 मैच। असम और छत्तीसगढ़ के बीच होगा पहला मुकाबला। असम की टीम ने की प्रैक्टिस। हेडलाइंस के बाद नजर 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जो दिन भर छाई रहेगी। तो पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का आज जयपुर दौरा है, ये पहली बड़ी खबर है। और अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। आज से शुरू होने वाला है डीजी और डीआईजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर है, राजस्थान की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग होनी है। चौथी बड़ी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेपाल दौरे का आज दूसरा दिन है। पांचवी बड़ी खबर है, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और टीएमसी में खींचतान है। छठवीं बड़ी खबर है, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी दिल्ली से कस्टडी में लिया गया है। और सातवीं बड़ी खबर यह है, गुड न्यूज है, भारत ने साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। बुमराह और मोहम्मद सिराज ने काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। तो अब खबरें विस्तार से। भोपाल से पहली खबर है, आज रीवा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यानी विंध्य जाएंगे। सुबह 11 बजे भोपाल से जबलपुर आएंगे सीएम। जबलपुर से रीवा के लिए रवाना होंगे। रीवा में जन आभार यात्रा में उन्हें शामिल होना है। जन आभार यात्रा है, इसमें शामिल होना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। दोपहर 1:10 पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 बजे रीवा कलेक्ट्रेट में संभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 6 बजे जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी सीएम दिल्ली भी जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीएम दिल्ली भी जा रहे हैं। तो ये जन आभार यात्रा है। हालांकि बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जन आभार यात्रा निकाल रही है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा में जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। वो जनता का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि विंध्य से भी देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। और अब रायपुर से एक बड़ी खबर है, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मीटिंग लेंगे। इसमें प्रदेश के मंत्रियों, पदाधिकारियों, विधायकों की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि अब महज 59 दिन बचे हैं जब देश को यह पता चल जाएगा कि आम चुनाव की तारीखें क्या होंगी। पूरे देश को इस बात का इल्म हो जाएगा कि आम चुनाव की तारीखें कौन कौन सी होगी, किस चरण में कहां पर मतदान होना है।
ये अब से 59 दिन बाद आपको पता चल जाएगा, यानी अब 2 महीने भी नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। तो आज प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर, जिनकी एक बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने जीत की स्क्रिप्ट छत्तीसगढ़ में लिखी थी, आज वो बैठक लेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय भी होंगे। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ गया कि सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी भी कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मीटिंग लेंगे, इन्हीं के अध्यक्षता में मीटिंग होगी। प्रदेश के मंत्रियों, पदाधिकारियों और विधायकों, जितने भी विधायक जीत कर आए हैं, उन सारे लोगों की बैठक होगी। क्योंकि चुनाव कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी उसे कैजुअली नहीं लेती है। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत उपचुनाव आज है। पंचायतों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, यानी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। नगरीय निकायों में सुबह 7 से 5 बजे तक, यानी शाम 5 बजे तक होगा। 9 जनवरी को चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी। 9,220 पंच और 56 सरपंच और 15 जिला पंचायत सदस्य का मतदान है। एक जिला पंचायत सदस्य के लिए होगा उपनिर्वाचन। नगरीय निकायों में 20 पार्षद पद के लिए होगा उपनिर्वाचन। तो एमपी में निकाय और पंचायत उपचुनाव आज है और वोटिंग की प्रक्रिया 7 मिनट पहले ही शुरू हो गई है। अच्छा, ये भारत देश की बड़ी खूबसूरती है। आप अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा का वोट देने आए, वोट देकर आए, आप सभी देकर आए होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड टूट गया जितना प्रतिशत मतदान हुआ है। अब देखिए उपचुनाव आ गया, उपचुनाव। अब इसके बाद 59 दिन बाद देश का चुनाव आ जाएगा, चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने शुरू की है लोकसभा चुनाव की तैयारी। कल मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। कल प्रारंभिक प्रकाशन होगा। 6 से 22 जनवरी तक आप दावा और आपत्ति कर सकते हैं। देखिए, फिर कल को आप ये नहीं कह सकते, तारीख में एक बार जरा नीचे कीजिए इसको, तो फिर से तारीख बताऊं। हाँ, 6 से 22 जनवरी, इसे आपको नोट करके रख लेना है। फिर वरना आप बूथ पर पहुंचेंगे, कहेंगे कि हमारा इस बूथ में नाम नहीं है, हमारा उस बूथ में चला गया नाम, हमको पता ही नहीं, हमारा नाम कट गया, हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो जागरूक रहने का भी तो काम आपका है ना। 6 से 22 जनवरी को आप क्या क्या कर सकते हैं? दावा और आपत्ति। दावा आपत्ति का मतलब क्या होता है? दावा आपत्ति का मतलब यही होता है, अगर नाम आपका नहीं तो बोलिए ना जाके कलेक्टर से, बताइए कि सर हमारा नाम क्यों नहीं है, हमारा नाम तो पहले था इस बूथ में, उस बूथ में क्यों चला गया। अच्छा, 13 से 14 जनवरी को क्या होगा? एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 2 फरवरी तक दावा आपत्ति का निराकरण करना होगा, यानी 2 फरवरी तक ये चुनाव आयोग को बता देना होगा, निर्वाचन आयोग को, कि भैया ये हमने कर लिया फाइनली। अब जो 6 फरवरी होगा, 6 फरवरी की तारीख होगी, सभी डाटा को अपडेट करना होगा। सभी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे, अपडेट कर देना होगा। और 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। अब फिर इसके बाद कुछ लोग जागेंगे। मैं पहले तारीख बता दे रहा हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 6 और 22 दावा आपत्ति कर सकते हैं, बहुत लंबा समय है, यानी 6 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। फिर पता चला 8 फरवरी आ गई, आपका नाम ही कट गया, उस क्षेत्र से है ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि अब जब बूथ पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, अब आप किसी को वोट डालिए तो आपका राइट है, लेकिन वोट डालने पहुंचे, पता चला उस बूथ में आपका नाम ही नहीं है। तब कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तारीख नोट कर लीजिए, 6 से 22। अब चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से शुरू हो रही है, और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, इसीलिए वहां से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। कल हुई कांग्रेस की बैठक में भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी। चलिए अब आपको बड़े शानदार ग्राफिक्स से बताते हैं कि दोनों राज्यों में क्या क्या रूट होगा। देखिए आ भी गया। छत्तीसगढ़ में कितने दिन रहेगी? छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा रहेगी, मध्य प्रदेश में 698। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 5 दिन रहेगी और मध्य प्रदेश में ये 9 जिलों से गुजरेगी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों से गुजरेगी, 6 लोकसभा सीट को कवर करेगी। और उसके बाद बता दें 698 बहुत लंबा
बहुत लंबी यात्रा है भाई, 698, 7 दिन तक रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी पिछले साल, अब इसका नाम थोड़ा नया कर दिया गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा, पहले कांग्रेस कह रही थी कि भारत न्याय यात्रा के नाम से शुरू कर रही थी, लेकिन कल बैठक हुई तो बोला गया कि भारत जोड़ो यात्रा तो आपने पहले की थी, अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दीजिए। तो कितने दिन छत्तीसगढ़ में रहेगी, कितने दिन मध्य प्रदेश में रहेगी, वो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्रा 536 किलोमीटर यानी बहुत लंबी यात्रा होगी, 5 दिन रहेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 7 दिन रहेगी, 9 जिलों को कवर करेगी। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों को कवर करेगी, 5 लोकसभा सीट को भी कवर करेगी और मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीट को कवर करेगी। हालांकि दोनों जगहों पर कुल मिला दीजिएगा तो लोकसभा की सीट हो जाती है 40, और लेकिन 40 में 11 ही लोकसभा सीटों को कवर करेगी, 5 और 6 यानी 6 और 5 हो जाते हैं 11 लोकसभा सीटों पर ही कवर कर रही है, यानी 11 लोकसभा सीटों पर ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 7 दिन रहेगी और इसमें 698 किलोमीटर का सफर माननीय राहुल गांधी और हमारे हजारों कार्यकर्ता तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इसी तरह की सफलता मिलने वाली है और यह यात्रा निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डालेगी। तो थोड़ा पुरानी, जब उनकी कौन सी यात्रा थी पहले जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं में मंटा ढार हो गया, सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। लोकसभा की तैयारियों के लिए और राहुल जी की जो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई होगी, सार्थक परिणाम आएंगे। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन आपको इस चुनाव में दिखेगा। कम से कम 5-6 सीट हमको मिले, कम से कम ये टारगेट रहेगा और आगे जाएंगे, खुशी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत यात्रा दौड़ी, पहले भारत जोड़ा, अब न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय। और रायपुर से एक खबर यह है कि पूर्व मंत्री के बंगले से सामान गायब हो गया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से लाखों का सामान गायब हुआ है। असल में हाल ही में पूर्व मंत्री ने बंगले को खाली कराया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का यह आरोप है, पूर्व मंत्री डहरिया के जाने के साथ ही कई सामान गायब हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बंगले में जमकर लूट खसोट हुई। श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, जितना भी सामान गायब हुआ है सबकी रिकवरी की जाएगी। बंगले का निरीक्षण करने गए थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। अब देखिए, जब भी कोई बंगले का निरीक्षण करने जाता है या सामान आता या जाता है तो वहां पर तो कोई एक कर्मचारी होता है, जाहिर सी बात है वहां कोई ना कोई एक कर्मचारी होता है। तो श्याम बिहारी जायसवाल कहना क्या चाह रहे हैं वो खुल के उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का एलिगेशन उत्तर प्रदेश में भी लगा था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी। मंत्री जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आज आप गए थे बंगले का निरीक्षण करने के लिए, बहुत बुरी हालत पाई गई है, क्या कहेंगे पूरी घटनाक्रम पे? क्या स्थिति थी? देखिए, आज मुझे आवंटित C2 बंगला को देखने गया था। वहाँ देखने पर लगता है कि 1 आध महीने हमको और लग जाएंगे। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लूट लिया हो। जहाँ भी देखेंगे वहाँ जो कांच लगे थे, कांच उखड़ गए हैं। जहाँ पे कोई सीनरी छोटा मोटा लगा हो तो नहीं निकल रहा है, तो पूरा दीवार को ही खोद के निकाल लिया गया है। और यहाँ तक कि किचन्स का ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि किचन का जो टाइल्स है, मार्बल है, जो भी उसमें रहा होगा, प्लेटफार्म वगैरह, सिंक वगैरह सब गायब है। मतलब इस प्रकार की दुर्दशा मैंने इतिहास में कभी नहीं दिया। यहाँ तक कि नल की टोंटी तक गायब है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैंने PWD के अधिकारियों को बोला है कि उस बंगले में अगर पूर्व मंत्री जी ने अगर उनको विधिवत सौंप दिया हो तो, और जो भी PWD के और उसके जो भी सामान रहे होंगे उसमें से अधिकांश सामान चोरी हो चुके हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं बोला जांच करना चाहिए और जांच कर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति होती है
और इस प्रकार का कृत्य मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई एक मंत्री बंगला खाली करे और उसमें से सब चीज गायब हो, पूरे शीशे गायब हैं, सामने की जो लाइट लगी थी वो खंभे गायब हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन के तार को काट के निकाल के ले गया गया है। एक चीज हमने देखा कि बिजली की जो डेकोरेटिव पोल थे, एसी गायब है, उसका बिजली का डब्बा गायब है, टीवी भी गायब है। मैं तो ये स्पष्ट नहीं कह सकता किसने ले गया, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वहाँ से एसी गायब हैं, टीवी गायब हैं, सोफा गायब हैं, और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कांच के दरवाजे लगे थे वो पूरे गायब हैं। किचन के जो प्लेटफार्म हैं वहाँ तक कि सीमेंट, ईंटा और प्लेटफार्म तक गायब हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पूरे दीवालों को खोद खोद कर निकाल लिया गया है। इस प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति का क्षति ये एक बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं इतिहास में पहली बार इस टाइप के देख रहा हूँ कि किसी मंत्री के बंगला को खाली होने से पहले इस प्रकार का जो कृत्य और छिन्न भिन्न करने का काम ये दुर्भाग्यजनक है। तो इस पे क्या जांच कराएंगे? क्योंकि अब ये भी खबर आ रही कि कई और बंगले हैं, जहाँ से खबर हमने पता करी तो और भी बंगले, वहाँ से भी कुछ सामान गायब है। जांच करवाएंगे इस पे, रिकवरी? मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो वहाँ पे थे उनको बोल दिया है कि आप रजिस्टर मिलान करिए, यदि वहाँ से गायब है तो जो भी दोषी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कराइए, FIR करवाइए, जांच करवाइए, रिकवरी कराइए, कुर्की कराइए। इस प्रकार का घटना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जिसने भी जानबूझकर किया है, मैं पूर्व मंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, अब उसमें अब किसका दोष है तो जांच के बाद ही आएगा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक घटना है। तो आपने देखा, क्योंकि हमारी टीम भी वहाँ से आई है, नल की टोटी से लेकर एसी, सेंट्रल एसी सिस्टम, बिजली के खंभे तक निकाल लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो वहाँ रहते थे शिव डहरिया, उन पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कई और बंगलों से भी ऐसी सूचना आ रही है। देखते हैं कि जांच किस स्तर पर होती है और क्या निकल कर आता है सामने। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। श्याम बिहारी जायसवाल ने यह तो कह दिया कि वो पूर्व मंत्री को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ना कहते हुए उन्होंने सारी बात बता दी है। अब कम से कम शिव डहरिया को फ्रंट पर आना चाहिए और उनको बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर से खबर है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। शोपिया के चोटी गांव इलाके में फायरिंग हुई है। शोपिया में जवानों ने 2 आतंकियों को घेरा है। सेना के साथ CRPF और पुलिस की टुकड़ी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी मौजूद है। CRPF का इलाके में तलाशी अभियान जारी है। खबर भोपाल से है। डॉक्टर अरुणा के खिलाफ गांधी मेडिकल कॉलेज में विरोध शुरू हो गया है। GMC में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध शुरू हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। आज सुबह 9 बजे से रूटीन सेवाओं का करेंगे बहिष्कार। दोपहर 2 बजे से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का फैसला। कल काली पट्टी पहनकर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। GMC में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध शुरू हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। आज सुबह 9 बजे से रूटीन सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। दोपहर 2 बजे से इमरजेंसी सेवा भी बंद करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर अरुणा के खिलाफ GMC में विरोध शुरू हुआ है। GMC में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध शुरू हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। आज सुबह 9 बजे से रूटीन सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। दोपहर 2 बजे से इमरजेंसी सेवा भी बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी भी दिखेगी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी को चुना गया है। छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी के नाम से तैयार हो रही है। यह झांकी जगदलपुर के मुरिया दरबार और बड़े डोंगर के लिमऊ राजा विषय पर आधारित होगी। 28 राज्यों में प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन हुआ।
इससे बड़ी उपलब्धि बताते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी। यानी इस 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ की झांकी भी देखने को मिलेगी। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।